नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनटीए पर अब सवाल उठ चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली 18 जून को, वह एग्ज़ाम अब रद्द हो चुका है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही कुछ न्यूज़ आई हुई है जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि 20/6/2024 दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर हम आपको लेकर आए हैं, और आज की डेट में ही इसमें न्यूज़ में आया हुआ है। इससे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि व्यापम हुआ, एमपीपीएससी हुआ, और इसके तहत काफ़ी एग्ज़ाम जो है कि इस पर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन यूजीसी नेट एनटीए की हम बात करें तो सबसे बड़ी एजेंसी है देश की, लेकिन अब इस पर भी सवाल उठ चुके हैं। तो ऐसा ही कुछ पेपर में आया हुआ है, और रिसेंटली 18 जून को नेट का एग्ज़ाम हुआ था, और पहली बार एनटीए ऑफलाइन एग्ज़ाम करा रही थी। इसके चलते हुए ही ये विवादित में आ चुकी है। बड़ा फैसला एनटीए ने एक दिन पहले ही कराई थी यूजीसी नेट। शिक्षा मंत्रालय ने कहा ऑफलाइन एग्ज़ाम पर साइबर खतरा, जांच सीबीआई को। और इसके बाद नीचे दिया गया है कि नेट रद्द, अब नीट की बारी। देश भर में 9 लाख से अधिक छात्रों ने दी थी परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी। नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने ये परीक्षा एक दिन पहले मंगलवार 8 जून को ही कराई थी। इस परीक्षा में देश भर के 317 शहरों में 9 लाख से अधिक छात्र छात्राएं बैठे थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से इनपुट मिले थे। इनसे प्रथम दृष्टया परीक्षा में गड़बड़ के संकेत मिले हैं। परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम पारदर्शिता को पवित्रता बनाए रखने के लिए ये तय किया गया है कि जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया है। ये अब दोबारा ये परीक्षा अब दोबारा होगी। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा पर 24 घंटे में ही फैसला ले लिया है, लेकिन 24 लाख परीक्षार्थियों वाली नीट परीक्षा पर फैसला अब तक लंबित है। मतलब नीट पर भी सवाल है। अब नीट पर भी हो सकता है कि ये एग्ज़ाम हो जाए, वैसे अभी ये इसका जो फैसला है लंबित है, पेंडिंग में। भास्कर विचार एनटीए ने भरोसा तोड़ा, इसकी सफाई कब? प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए देश की केंद्रीय एजेंसी एनटीए की विश्वसनीयता एवं खत्म हो चुकी है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में तमाम गड़बड़ियां सामने आने के बावजूद अब तक एनटीए के किसी अफसर या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। 24 लाख अभ्यर्थी अधर में हैं। इसी बीच यूजीसी नेट के 9 लाख अभ्यर्थी अवाक हैं कि उनकी महीनों की तैयारी पर एक झटके में पानी फिर गया। आश्चर्य है कि परीक्षा रद्द करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने यह भी नहीं बताया कि पेपर लीक हुआ, सामूहिक नकल हुई या कुछ और। पर्दादारी उस दौर में है जब नीट परीक्षा पेपर लीक के सबूत, गलत तरीके से ग्रेस अंक देने, मनचाहे परीक्षा केंद्र आवंटन का नकल के अवसर देने के सबूत एनटीए के सामने हैं। लेकिन ये परीक्षा दोबारा कराने का फैसला अब तक लंबित है। एनटीए की कहीं अन्य परीक्षार्थियों में गड़बड़ी के आरोप पहले से अदालतों में है। इसीलिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि एनटीए की पूरी तरह से सफाई युद्ध स्तर पर की गई जाए। सरकार स्वतंत्र टीम से पूरे सिस्टम और यह जिम्मेदार की भूमिका की जांच कराए, ताकि बच्चे इस भरोसे के साथ एग्जाम दे सके कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई रसूखदार पैसे के दम पर किसी का हक नहीं मार सकता। तो दोस्तों, अभी एनटीए ने ये नहीं बताया कि पेपर लीक हुए थे या कहीं चीटिंग हुई थी, ऐसा कुछ नहीं बताया। बस यह बता दिया है कि शिक्षा मंत्रालय ने इनकी जो परीक्षा हुई थी 18 जून वाली, वो रद्द कर दी गई है। और अब जो एग्ज़ाम होगा दोबारा, वो कब होगा? इसके बाद नीट का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग भी पेंडिंग में है, अभी उसका भी कोई डिसीजन नहीं आया है। तो इससे इतना हमको समझ में आ चुका है, जब हम तैयारी करते हैं तो जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी कहलाती है एनटीए, अब उस पर भी सवाल आ चुके हैं। इसमें नीट हुआ, फिर इसके बाद नेट का एग्ज़ाम तो रद्द हो ही चुका है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है दोबारा होगा। अब दोबारा भी होगा तो इस पर भी सवाल तो उठते ही उठते हैं। जब एक बार बात शुरू हो जाती है तो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि एनटीए पहली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया था 18 जून को, और अगले सत्र में भी एनटीए ऑफलाइन एग्ज़ाम ही लेगी। इसके चलते हुए इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ सकते हैं। वैसे आगे कब परीक्षा होगी इसके रिगार्डिंग अभी यूजीसी नेट
मतलब एनटीए ने कोई भी अपडेट नहीं दी है, क्योंकि अभी जो बात पहुंची है सीबीआई के अंडर में पहुंच चुकी है और उनके माध्यम से इस पर जांच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल के लिए हम सबको अभी वेट करना होगा। जब तक आपका एग्ज़ाम दोबारा नहीं होता है तब तक आपको फिर से तैयारी करना। जिसके मार्क्स अभी कम आ रहे थे बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।